हेलो एवरीवन, मैं जयनारायण नायक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज पुसौर। हमारा आज का विषय है ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण, जो कि एमए द्वितीय सेमेस्टर के थर्ड पेपर का पहला यूनिट से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आइए देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ। सामाजिक स्तरीकरण जो है प्रत्येक समाज में जो है देखने को मिल जाता है। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है। हम विश्व के किसी भी समाज की संस्कृति का पर यदि प्रकाश डालें तो हमें वहां पर जो है सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिल जाता है। सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में बांटने की एक प्रक्रिया है। स्तरीकरण शब्द जो है समाज शास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। सामाजिक स्तरीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन अमेरिका में इसी सदी के 6वें दशक से आरंभ हुआ था। सामाजिक स्तरीकरण में जिस प्रकार पृथ्वी में अनेक भूपरपटी में अनेक लेयर या स्तर पाए जाते हैं, उसी प्रकार से समाज में भी अनेक परतें पाई जाती हैं। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और अन्य विभिन्न आधारों पर अलग अलग वर्गों में विभाजित करती है और उन्हें उच्च नीच का क्रम प्रदान करती है। इसे ही जो है सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों और समूहों का ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन की एक प्रक्रिया है। हर समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार अलग अलग हो सकता है। जैसे प्राचीन समाजों में लिंग या आयु के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता था, और जो उच्च विकसित समाज है वहां पर आय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा। पार्सन्स के अनुसार किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों के ऊंचे व नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है, ऐसा पार्सन्स ने कहा। दूसरा, रेमंड मूरे के अनुसार स्तरीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। तो इन परिभाषाओं को देखने से भी यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यक्तियों और समूहों को उच्च और नीच के क्रम में विभाजन की एक प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। सामाजिक स्तरीकरण की पहली विशेषता है सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। सामाजिक स्तरीकरण एक वैयक्तिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक स्तरीकरण जो है संपूर्ण समाज में होता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है। सामाजिक स्तरीकरण जो है बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, और यह जो है हमें प्रत्येक समाज में देखने को मिल जाती है। प्राचीन ग्रामीण समाजों में यदि हम सामाजिक स्तरीकरण को देखें तो वहां पर लिंग के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता था, या फिर आयु के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता था। इस तरीके से जो है सामाजिक स्तरीकरण जो है प्राचीन समय से चला आ रहा है। आगे है सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में रहा है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि प्राचीन समाज में प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। हम समाज के किसी भी संस्कृति पर यदि प्रकाश डालें, किसी भी प्राचीन समाज पर भी प्रकाश डालें, तो वहां पर हमें स्तरीकरण देखने को मिल जाता है। चाहे वह कोई भी समाज हो,
भले ही वहां पर स्तरीकरण का आधार जो है सरल आधारों पर हो। आगे है सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप हैं। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप जो है देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो है अलग अलग होते हैं। जैसे भारतीय ग्रामीण समाज की बात यदि हम करते हैं तो वहां पर जो है जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। यदि उच्च विकसित समाज जैसे यूरोपियन देशों की बात करें तो वहां पर जो है सामाजिक स्तरीकरण अर्जित परिस्थिति के आधार पर, आय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर पाया जाता है। आगे देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण से जो है असमानता उत्पन्न होती है। सामाजिक स्तरीकरण जो है समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा करती है और सामाजिक स्तरीकरण जो है परिणामिक होता है। इसलिए जो है सामाजिक स्तरीकरण से व्यक्ति के जीवन अवसर और जीवन शैली में जो है अंतर आता है और इसी वजह से सामाजिक स्तरीकरण से समाज में असमानता उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण के आधार। सामाजिक स्तरीकरण के आधार को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राणीशास्त्रीय आधार या फिर जैविकीय आधार। तो जैविकीय आधार पर जो है सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं। पहला लिंग। लिंग के आधार पर जो है सामाजिक स्तरीकरण हमें प्राचीन समाजों में देखने को मिलता है। वहां पर जो है कुछ ऐसे कार्य होते थे जिन्हें उच्च माना जाता था, वो कार्य जो है पुरुष वर्ग के लोग ही करते थे और वहां पर जो है उस प्राचीन समाजों में पुरुषों की स्थिति महिलाओं से ऊंची मानी जाती थी। इस तरीके से जो है वहां पर लिंग के आधार पर स्तरीकरण हमें देखने को मिलता है। दूसरा है आयु के आधार पर। आयु के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं वो अधिक उम्र के व्यक्तियों को ही सौंपे जाते हैं। किसी छोटे बच्चे को हम महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंप सकते। जैसे व्यक्ति बाल्यावस्था में होता है, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, तो अलग अलग अवस्था के हिसाब से जो है व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो इस तरीके से जो है आयु के आधार पर भी समाज में सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। अगला है प्रजाति आधार पर। जिन समाजों में अनेक प्रजाति के लोग निवास करते हैं वहां पर जो है प्रजाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। जो प्रजाति शासन सत्ता में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है या जिनका शासन होता है वह प्रजाति जो है अन्य प्रजातियों से अपने आप को ऊंचा बताती है या ऊंचा सिद्ध करने का प्रयास करती है और बाकी अन्य प्रजातियों को जो है निम्न मानती है। इस तरीके से जो है प्रजाति आधार पर भी सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। आगे देखते हैं अन्य आधार जैसे जन्म। जन्म के आधार पर भी समाज में हमें सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। जन्म के आधार पर जिन व्यक्तियों का जन्म जो है उच्च कुल में होता है वो लोग अपनी स्थिति को जो है उच्च बताते हैं और उच्च सामाजिक परिस्थिति और सम्मान प्राप्त करते हैं और जिन लोगों का जन्म जो है निम्न घरानों में होता है उनकी समाज में सामाजिक परिस्थिति और सम्मान जो है निम्न होता है। इस तरीके से जो है जन्म भी सामाजिक स्तरीकरण का एक आधार है। कुलीन वर्ग के लोगों के घरों में पैदा हुए बच्चों की सामाजिक स्थिति उच्च होती है और सामान्य या फिर निम्न घरानों में पैदा हुए बच्चों की सामाजिक परिस्थिति और सम्मान जो है निम्न होता है। आगे है शारीरिक व बौद्धिक कुशलता। शारीरिक व बौद्धिक कुशलता भी सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है। जो लोग शारीरिक एवं बौद्धिक दृष्टि से कुशल होते हैं उनका समाज में सम्मान जो है परिस्थिति व सम्मान ऊंचा होता है और जो लोग शारीरिक व बौद्धिक दृष्टि से कुशल नहीं होते हैं उनका समाज में सम्मान कम होता है। आगे देखते हैं
सामाजिक स्तरीकरण का दूसरा आधार सामाजिक सांस्कृतिक आधार। सामाजिक सांस्कृतिक आधार में पहला है संपत्ति। संपत्ति के आधार पर जो है समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा धन संपत्ति जिन लोगों के पास होता है वो उच्च वर्ग में आते हैं, और जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं होती है वो निम्न वर्ग में आते हैं। आगे है व्यवसाय। व्यवसाय के आधार पर भी समाज में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। जिन व्यवसायों को सामाजिक दृष्टि से उच्च माना जाता है उन व्यवसायों को जो लोग करते हैं उनको जो है समाज में उनका स्थान जो है ऊंचा होता है, और जो लोग निम्न माने जाने वाले, सामाजिक दृष्टि से निम्न माने जाने वाले व्यवसायों को करते हैं उनकी स्थिति समाज में जो है निम्न होती है। अगला है धार्मिक ज्ञान। धार्मिक ज्ञान रखने वाले जो लोग धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां रखते हैं उनका समाज में सामाजिक स्तरीकरण में स्थान जो है ऊंचा होता है, और जो लोग धार्मिक ज्ञान नहीं रखते हैं उनका सामाजिक स्तरीकरण में स्थान जो है नीचा या फिर निम्न होता है। अगला है राजनीतिक शक्ति। पॉलिटिकल पावर जो है सामाजिक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है। जिन लोगों के पास शासन सत्ता होती है, जो शासक वर्ग होते हैं उनकी समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची होती है और उनका स्थान जो है ऊंचा होता है, और जो लोग शासित होते हैं वो शासक लोगों के अंडर में होते हैं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है और परिस्थिति और सम्मान जो है उनकी तुलना में कम होता है। आगे देखते हैं ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप। गांवों में किस आधार पर सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है? तो पहला है जाति आधारित स्तरीकरण। ग्रामीण समाजों में अभी भी जाति जो है सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। जाति आधारित स्तरीकरण जो है प्राचीन समय से चली आ रही है और वर्तमान में भी स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है, और यह जन्म पर आधारित स्तरीकरण का एक आधार है। इसलिए जो है अन्य आधारों की तुलना में सामाजिक स्तरीकरण का यह एक स्थायी आधार है। जाति आधार पर स्तरीकरण जो है हमें मुख्य रूप से 4 स्तर देखने को मिलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन स्तरों के आधार पर जो है समाज में सामाजिक स्तरीकरण पहले जो है देखने को मिलता था। अब अनेक जातियां हो गई हैं, उनके हिसाब से जो है समाज में हमें सामाजिक स्तर देखने को मिलता है, और यहाँ पर विभिन्न आक्रमणकारी जैसे मुसलमान आक्रमणकारी वगैरह भी आए तो उन लोगों ने भी में जो है जाति आधार पर स्तरीकरण का जो है प्रभाव पड़ा, और सब लोगों जो है जाति के स्तर को स्तरीकरण को आज भी मानते हैं। ग्रामीण समाजों में जाति आधारित स्तरीकरण जो है वर्तमान में देखने को मिलता है, और जाति जो है सामाजिक स्तरीकरण का एक ग्रामीण समाजों में महत्वपूर्ण आधार है। आगे देखते हैं जाति की विशेषताएं। जाति की सदस्यता जो है जन्म पर आधारित होती है। जो व्यक्ति जो है जन्म से ही जाति को प्राप्त करता है, जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है वह आजीवन उसका सदस्य रहता है। दूसरा है व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध। जाति में व्यवसाय संबंधी भी कुछ प्रतिबंध होते हैं। प्रत्येक जाति अपने जाति के सदस्यों पर व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध लगाती है। जो जिस जाति का जो व्यवसाय होता है वह अपने सदस्यों से यह उम्मीद करती है कि वह उसी व्यवसाय को करेंगे। आगे है खान पान संबंधी निषेध। जाति अपने सदस्यों पर जो है खान पान संबंधी निषेध भी लागू करती है कि कोई व्यक्ति किसके घर में आना जाना करेगा, उठना बैठना करेगा, किसके यहाँ वह खाना पीना करेगा, यह जो है जाति के द्वारा पूर्व निर्धारित होता है और उन्हीं के नियमों के तहत जो है व्यक्ति को चलना होता है। अगला है संस्तरण। जाति में अनेक स्तर पाए जाते हैं।
जाति के आधार पर अलग अलग जातियों में तो संस्तरण हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक ही जाति में भी अलग अलग लेयर या स्तर बन जाते हैं, जो अपने आप को एक दूसरे से ऊंचा और नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से जो है जाति में जो है संस्तरण या फिर स्तरण पाया जाता है। आगे है विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति जो है अपने सदस्यों पर विवाह संबंधी प्रतिबंध भी लागू करता है। एक जाति के व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह जो है अपने ही जाति के व्यक्ति से विवाह संबंध स्थापित करे। आगे देखते हैं ग्रामीण वर्ग आधारित स्तरीकरण। ग्रामीण समाजों में जो है स्तरीकरण का पहला मुख्य रूप से दो स्वरूप है। पहला जाति है और दूसरा वर्ग है। ग्रामीण वर्ग आधारित स्तरीकरण। ग्रामीण भारत में स्तरीकरण का स्वरूप जो है वर्ग भी रहा है, लेकिन ज्यादातर जो है वर्ग आधारित स्तरीकरण हमें वर्तमान समाज में देखने को मिलता है। लेकिन जो है हम प्राचीन समाजों में भी यदि देखें तो वर्ग आधारित स्तरीकरण हमें देखने को मिल जाता है। जैसे अनेक वर्ग हुआ करते थे, जैसे पुजारी वर्ग, शासक वर्ग, शासित वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग। जब व्यक्ति के स्तर का निर्धारण जन्म को छोड़कर किसी अन्य आधार पर होता है, तब जो है उसे वर्ग आधारित स्तरीकरण कहा जाता है। वर्ग आधारित स्तरीकरण में व्यक्ति अपने स्तर को जो है एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो है बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के योग्यता और कुशलता का महत्व होता है। और प्रत्येक समाज में जो है वर्ग आधारित स्तरीकरण पाया जाता है। मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उससे ज्यादा कहीं अधिक वह जो है वर्गीय प्राणी है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि वर्ग जो है प्रत्येक समाज में पाया जाता है। वर्ग के आधार पर स्तरीकरण का आधार अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर डेनियल थार्नर ने जो है ग्रामीण वर्ग आधारित स्तरीकरण में कुछ प्रकार बताए, जैसे मालिक, साहूकार और मजदूर। तीन वर्ग उन्होंने जो है ग्रामीण वर्ग आधारित स्तरीकरण में बताया। उसके बाद कोटोवेस्की ने जो है बुर्जुआ, पूंजीपति, जिनके पास जो है संपत्ति का संकेंद्रण होता है, उसके बाद भूस्वामी, जिनके पास जमीन का संकेंद्रण होता है, और उसके बाद जो है संपन्न किसान, और उसके बाद जो है भूमिहीन किसान, और उसके बाद जो है कृषि मजदूर। हमें ग्रामीण वर्ग आधारित स्तरीकरण या फिर गांवों में जो वर्ग पाया जाता है और शहरों में जो वर्ग की विशेषता पाई जाती है, उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। ग्रामीण वर्गों, गांव में जो है वर्गों की संख्या कम होता है, जबकि शहरों में वर्गों की संख्या ज्यादा होती है। गांव में वर्गों के बीच जो दूरी होती है वह कम होती है, जबकि शहरों में वर्गों के बीच दूरी ज्यादा होती है। गांव में वर्गों की भिन्नता को कम करने का प्रयत्न किया जाता है, जबकि शहरों में वर्ग की भिन्नता को कम करने का प्रयत्न नहीं किया जाता है। गांव में जो वर्ग होते हैं अधिक स्पष्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग भेद होता है प्रदत्त परिस्थिति पर आधारित होता है, जबकि शहरों में जो वर्ग भेद होता है वह ज्यादा स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वर्ग भेद जो है अर्जित परिस्थिति के आधार पर होता है। कभी कभी यह कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस वर्ग का में आएगा। तो इस तरीके से जो है ग्रामीण वर्ग व्यवस्था, वर्ग आधारित स्तरीकरण और नगरीय वर्ग आधारित स्तरीकरण में हमें अंतर देखने को मिलता है। यदि हम मुख्य रूप से देखें तो गांव में जो है
सामाजिक वर्ग, ग्रामीण वर्ग आधारित स्तरीकरण मुख्य रूप से जो है 3 रूप में पाया जाता है। पहला है मालिक, जमींदार व साहूकार वर्ग। इन लोगों के पास जो है संपत्ति का संकेंद्रण होता है, भूमि के अधिकांश भागों पर ये कब्जा करते हैं। ये लोग जो हैं उच्च जाति से आते हैं, जैसे ब्राह्मण, बनिया और इस तरह की उच्च जातियां इसमें आती हैं। इन लोगों के पास सुख सुविधा के साधन जो है बहुत ज्यादा होते हैं और अपनी जमीन को ये जो है किराए पर देकर कृषि करवाते हैं। और जब ऐसी कुछ परिस्थितियां आती हैं जब किसान या फिर मजदूर को जो है ऋण की जरूरत होती है, तब ये उन्हें ऋण प्रदान करते हैं। और यह समाज का जो है सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग होता है और इसका समाज में सम्मान जो है ऊंचा होता है। और इनकी ग्रामीण समाज में जो है जनसंख्या कम होती है। आगे देखते हैं दूसरा, किसान वर्ग। इस वर्ग में वह व्यक्ति आता है जो अपने स्वयं की कृषि भूमि पर स्वयं कृषि करता है या फिर कृषि भूमि कम होने पर दूसरे व्यक्ति से जो है भूमि किराए पर लेकर कृषि करता है। यह समाज का जो है मध्य वर्ग है। इस तरीके से ग्रामीण स्तरीकरण में यह जो है दूसरे स्थान पर जो है इसका स्थान होता है। और तीसरा है मजदूर या फिर भूमिहीन श्रमिक वर्ग। इसमें वे लोग आते हैं जिनके पास जो है जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं होता है, जो अपनी आजीविका के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के बल पर पैसे कमाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। ये या तो कहीं बाहर मजदूरी का काम करके या फिर जो जमींदार हैं या जमीन के जो मालिक हैं उनके यहाँ कृषि करके जो है अपना जीवन यापन करते हैं। इनका समाज में सबसे जो है निम्न स्थान होता है। तो इस तरीके से ग्रामीण वर्ग आधारित स्तरीकरण में मुख्य रूप से 3 स्तर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अन्य अलग अलग व्यवसाय करने वाले भी स्तर देखने को मिल जाते हैं। आगे देखते हैं वर्ग की विशेषताएं। वर्ग की विशेषता में पहला है जन्म का महत्व। वर्ग जो है अर्जित परिस्थिति है, इसलिए यहाँ पर जन्म का महत्व कम होता है। जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जबकि वर्ग का सदस्यता जो है व्यक्ति की योग्यता और कुशलता पर आधारित होता है, इसलिए यहाँ पर जो है जन्म का महत्व कम होता है। दूसरा है वर्ग खुली व्यवस्था है। व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मान लो अशिक्षित है, अशिक्षित वर्ग में आता है, तो यदि वह शिक्षा प्राप्त कर ले तो वह शिक्षित वर्ग में चला जाएगा। यदि कोई निर्धन व्यक्ति है, यदि वह व्यापार व्यवसाय करके अधिक धन कमा ले तो वह धनी वर्ग में जा सकता है। इस तरीके से वर्ग एक खुली व्यवस्था है। तीसरा है वर्ग की सदस्यता जो है अर्जित होती है। व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर जो है किसी वर्ग में शामिल होता है। व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि वर्ग की सदस्यता जो होती है वह अर्जित होती है, जबकि जाति की सदस्यता जो है प्रदत्त होती है। अगला है जीवन अवसर। एक वर्ग के लोगों का लाइफ चांस या फिर लाइफ स्टाइल जो होता है लगभग समान होता है। उसे समाज में समान सामाजिक परिस्थिति और सम्मान मिलता है। इस तरीके से जो है वर्ग के आधार पर जो है एक वर्ग के व्यक्ति का लगभग लाइफ स्टैंडर्ड या फिर जीवन अवसर जो है समान होता है। आगे है वर्ग चेतना। एक वर्ग के लोगों की अपनी वर्ग की चेतना होती है। वो लोग जो है उच्च या निम्न आधार पर किस स्थिति में हैं इसके बारे में वो जागरूक होते हैं और समाज में वो अपने स्थान के बारे में जानते रहते हैं। अगला है वर्ग के द्वारा सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण। किसी व्यक्ति के सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण वर्ग के द्वारा होता है। जो व्यक्ति जिस वर्ग में होता है उसी के हिसाब से समाज में उसकी सामाजिक परिस्थिति और उसका सम्मान होता है। आगे देखते हैं ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण में परिवर्तन या गतिशीलता।
वे कौन से प्रक्रिया है जिनकी वजह से ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण के में परिवर्तन आ रहा है? तो पहला है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है निम्न जाति के लोग जो हैं उच्च जाति के कार्य, व्यापार, व्यवसाय, जीवन शैली को अपना लेते हैं और उसके बाद जो है कुछ समय पश्चात अपनी स्थिति को जो है ऊंचा होने का दावा करते हैं। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है निम्न वर्ग के लोग जो हैं उच्च वर्ग में जा रहे हैं, जिसके वजह से जो है ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरा है जाति के प्रकारों व संगठन में परिवर्तन। जातिगत जो संगठन होते हैं उनके कार्यों में अब अंतर आ चुका है। वो संगठन सिर्फ अपने जाति संबंधित कार्यों को नहीं कर रहे हैं बल्कि अन्य आर्थिक राजनीतिक कार्यों में जो है भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए जो है अनेक अलग अलग जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है। इसके वजह से जो है ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। अगला है निम्न जातियों की स्थिति में सुधार। निम्न जातियां मेहनत कर रही हैं, साथ ही साथ सरकार जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार की निम्न जातियों के लोगों के लिए या निम्न स्तर के लोगों के लिए योजनाएं चला रही हैं, जिसके वजह से उन लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है, जिसके वजह से भी जो है ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला है ग्रामीण वर्ग संरचना में परिवर्तन। ग्रामीण वर्ग संरचना में भी परिवर्तन आया है। पहले जो ग्रामीण वर्ग संरचना थी सिर्फ जातिगत आधार पर थी, अब जो है अन्य आधार जैसे आर्थिक राजनीतिक आधारों का महत्व जो है बढ़ा है। तो इस तरीके से ग्रामीण सोशल स्ट्रक्चर में जो है और वर्ग संरचना में परिवर्तन आने के फलस्वरूप जो है सामाजिक स्तरीकरण में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण जो है समझ में आ गया होगा। ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण के वर्तमान समय में जो है मुख्य दो आधार हैं। पहला है जाति आधारित स्तरीकरण और दूसरा है वर्ग आधारित स्तरीकरण। इन दो आधारों पर ही सामाजिक स्तरीकरण हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। यदि आप इसके बारे में और यदि विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो जो है एमएल गुप्ता की बुक व एमएल गुप्ता व डी शर्मा की प्रतियोगिता साहित्य सीरीज नेट सेट की पुस्तक से अधिक जानकारी ले सकते हैं, या फिर समाजशास्त्र जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल है उसकी बुक से जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैंने इन बुक की मदद से जो है इस टॉपिक को तैयार किया है। यदि आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।